प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, हाँ पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, हाँ पा न सका कोई, हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आज का संदेश इवेंजलिस्ट टी.ए. अलेक्जेंडर दिल्ली से बांटा जाएगा प्रार्थना के साथ। शुभ संदेश सुनने वाले सारे प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में ग्रीटिंग्स देता हूं। आज यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय से कुछ बातें हम मनन करेंगे। पहली पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, व्याकुल ना हो। दुनिया में जीवन बिताते हुए व्याकुल होने का वातावरण है। आजकल सारे लोग भयभीत होकर, व्याकुल होकर आगे बढ़ते हैं, इसलिए कि कोविड से पीड़ित हैं और अलग अलग कारण के वजह से हम व्याकुल होने का पॉसिबिलिटी होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो पापियों को बचाने के लिए आया, उनका मृत्यु सहने से पहले ये जो वचन खुद बोला है अपने चेलों से, हम जानते हैं मृत्यु के बाद जी उठकर स्वर्ग जाने वाला प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को तसल्ली देने के लिए और उनके जीवन में आशा बढ़ाने के लिए ये जो अध्याय में बहुत से बातें बताया हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का प्रिय प्रेरित यूहन्ना जब लिखते हैं, प्रेम उन्होंने पहचान लिया, प्रभु उनसे प्यार किया और यूहन्ना खुद प्रभु से प्यार किया, और इसलिए भविष्य के बारे में उनको दृढ़ करने के लिए, उनका हियाव बांधने के लिए प्रभु कहते हैं, व्याकुल ना हो। व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास। तो यहां एक व्यक्ति विश्वास करने के लिए है। दुनिया में लोग अलग अलग मजहब में, अलग अलग फिलॉसफी में, अलग अलग बातों में भरोसा रखते हैं, लेकिन यहां एक व्यक्ति जो परमेश्वर है, मनुष्य बनकर, संपूर्ण मनुष्य बनकर आया हुआ प्रभु, जिसमें कोई पाप और दोष नहीं है, और हर प्रकार यीशु मसीह परिपूर्ण व्यक्ति है, इसलिए प्रभु बता सकते हैं, मुझ पर विश्वास करो। तो इस दुनिया में हम बहुत से लोगों को जानते हैं, हमारा प्यार हम शेयर करते हैं, और हमारे लिए बहुत फ्रेंड्स भी होगा और रिश्तेदार भी होगा। लेकिन यहां एक व्यक्ति कहते हैं, मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि वो उद्धार करता है
और हमारा प्रभु है। उद्धार के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आकर 33.5 साल जीवन बिताया और आखिरी उनका खून से हमको धार्मिकता मिलने के लिए सूली पर मृत्यु सहा। प्रियो, ये जो प्रेमी यीशु को हृदय में विश्वास के साथ अंगीकार करने से हमारा दिल में शांति आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह शांति का दाता है। ये जो व्यक्ति हम भरोसा रखने का स्थान है, क्योंकि दूसरी पद में हम पढ़ते हैं, जाने के लिए एक जगह। इस दुनिया में कुछ साल हम जीवन बिताने के बाद जाएंगे। कहां जाएंगे? डेस्टिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, मैं कहां जा रहा हूं। मृत्यु के बाद मैं कहां होंगे, उसके बारे में जानकारी और निर्णय का जरूरत है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह जी उठकर स्वर्ग चला गया और उन पर विश्वास करने वालों के लिए जगह तैयार कर रहे हैं। तो उन पर विश्वास करने वालों को उसी स्थान में ले जाएगा, उनका वायदा है। प्रभु यीशु मसीह का वायदा जरूर पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर हैं और संपूर्ण व्यक्ति हैं, जिनमें कोई भी पाप और कलंक नहीं है। हमारा भरोसा यीशु मसीह पर रखें और हमारे भविष्य में हमारा क्या डेस्टिनेशन है उसके बारे में निर्णय के साथ आगे बढ़ें। और फिर हम पढ़ते हैं 4 पद में, 4th वर्स में, एक मार्ग हमारे लिए दे रखा है। एक मार्ग प्रभु ने तैयार किया। हमको चलने के लिए इस दुनिया में एक पाथवे, एक नया मार्ग, उसी में हम चल सकते हैं। प्रियो, जो यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं उनके जीवन में नया जीवन मिल जाते हैं। नई जिंदगी में जब आगे बढ़ते हैं, मार्ग शायद सकरे होंगे, विशाल मार्ग नहीं है, अलग अलग परेशानियां आ सकते हैं, जिंदगी में परीक्षा आ सकते हैं, लेकिन ये जो मार्ग प्रभु का मार्ग है, हमको प्रभु कृपा देता है और सहायता करता है। उनके मार्ग में चलने से हमारे लिए बहुत शांति है और आशीष है। फिर हम 10वां पद में पढ़ते हैं कि उनका वचन हमारे लिए है। चलते चलते हमारे लिए उनका वचन है। दुनिया में हमारे लिए बहुत से लोग होगा हमको एडवाइस देने के लिए, काउंसिल करने के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन बहुमूल्य है। वो हमको आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी देते हैं। उनका वचन, उनके वचन के अनुसार हम उनको पीछा करने की जरूरत है। वही यूहन्ना 10वां पद में कहते हैं। फिर हम पढ़ते हैं, हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं और हमारे प्रार्थनाओं को वो सुनता है। 13 और 14 पद में हम पढ़ते हैं। फिर हमारे लिए पवित्र आत्मा है जो तसल्ली देने वाला। 16वां पद में हम देखते हैं, हमारे तसल्ली का कारण
पवित्र आत्मा है। और फिर 27वां पद में पढ़ते हैं, उनका शांति हमको देते हैं। दुनिया में शांति देने वाला प्रभु यीशु मसीह, शांति और सुरक्षा के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। भरोसा यीशु मसीह पर रखिए, प्रभु आपको सहायता करें।